सतवचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय परवेश। सत नृत बूझे जय कोय, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसके श्रेष्ठ सुकरने हार, अवर न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक जोत सुभावै सोवरतिया। सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय परवेश। सत नृत बूझे जय कोय, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार, और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक ज्योत सुभावै सोवरतिया। करते की मित न जाने किया, नानक ज्योत सुभावै सोवरतिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय प्रवेश। एक साधु जन होते हैं ना, उनका अंदर, उनका अंतःकरण एक ओंकार प्रभु से पूर्णतः रोशन होता है। उसमें द्वैत की, अंधकार की, भय की कोई जगह नहीं होती। और फिर जो उनके वचन निकलते हैं ना, वो भी पूर्ण सत्य का रूप होते हैं। सत्य वचन साधु उपदेश। और एक ओंकार की ऐसी कला होती है उनके वचनों में कि जिसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं ना, वे जन भी बिल्कुल सच्चे सुच्चे हो जाते हैं। एक ओंकार की कला भरती, क्योंकि द्वैत नहीं होती। अब बोलते तो हम भी बहुत कुछ है ना, हम जैसे संसारी जी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर ना फिर भी द्वैत होती है। अब जैसे भय, प्रशासन का भय, समाज का भय, तो इस भय के चलते, जो द्वैत के चलते हम जो वचन निकलेंगे, जो भी बोल निकलेंगे, वो तो सच्चे नहीं ना होंगे, वो द्वैत भरे होंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ भी द्वैत ही पैदा करेंगे। जैसे भय है तो भय पैदा कर देंगे। लेकिन जो साधु जन होते हैं वो निर्भीक होते हैं, वो एक ओंकार प्रभु के आश्रय पे होते हैं। उनका अंतःकरण पूरा रोशन होता है एक ओंकार से। उनके वचन भी वैसे ही पवित्र होते हैं, सच स्वरूप होते हैं, और जिस हृदय में जाते हैं उसको भी सच्चा कर देते हैं। सत तेजन जाके हृदय प्रवेश। सत नृत्य बूझे जय कोई, नाम जपता की गत होए। जिसने ये सच्चा खेल, सच्चा नृत्य समझ लिया ना, प्रभु का जो हुक्म है, जिसके इशारे पे हम सब नाच रहे हैं, सारी दुनिया, सूरज चांद सब नाच रहे हैं, जिसने वो खेल एक ओंकार वाहिगुरु का समझ लिया ना, नाम जपता की गत होए। वह प्रभु का एक ओंकार वाहिगुरु का जब नाम जपता है तो उसकी परम गति होती है। और परम गति क्या? उसकी आत्मा एक ओंकार प्रभु में लीन हो जाती है। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगत। प्रभु जो सच्चा है ना, उसने सारे सच्चे ही बनाए हैं। ये हमारी सोच है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन हम प्रभु का एक अंश हैं। अपने पक्ष में तो कोई भी झूठा नहीं, अपनी अपनी जगह पर तो सब सच्चे ही हैं, क्योंकि प्रभु ने जो रचना बनाई है वो सच्चे प्रभु ने बनाई है। सच्चे प्रभु की लीला है, वो सच्चा प्रभु जानता है। तो हम इस योग्य हैं ही नहीं कि किसी को हम कह सकें कि ये इतना अच्छा है या इतना अच्छा नहीं है। ये तो प्रभु खुद ही जानता है। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगत। सो जो प्रभु ने अपनी रचना रची है, उसका जो सारांश है वो प्रभु ही समझ सकते हैं। हम उसका नहीं मूल्यांकन कर सकते। जिसकी सृष्टि सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार। जिसकी सृष्टि है ना, वो जानता है। जिसकी सृष्टि सो करने हार, वही अपनी सृष्टि को बनाता है। किसी को कैसा बनाया है और किसी को कैसा बनाया। अवर न बूझ करत विचार, उसका सारांश हम नहीं जान सकते। करते कि मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सोवरतिया। हम तो जो प्रभु की स्वयं रचना है, अब जैसे सागर है, सागर से तरंगे उठी, तरंगे से बूंद उठी।
अब बूंद थोड़ी जो सागर का सारांश जान सकती है ना, होती तो उसी का अंश है। करते कि मित न जाने किया, जो प्रभु ने जो रचना रची है तो उसका सारांश हम प्राणी मात्र नहीं कर सकते। नानक जो तिस भावे सो वर्तिया, होता वही है जो प्रभु को भाता है, प्रभु की लीला परम्पार है। नानक जो तिस भावे, जो प्रभु का हुक्म है वैसा ही होता है, और उस हुक्म में, उस जो नृत्य चल रहा है ना, उसमें यदि हम राजी रहें, प्रभु का हुक्म मीठा करके माने, एक ओंकार वाहिगुरु का प्रकाश सभी में देखें, तो हमारा भी कल्याण होगा। सत्य वचन साधु उपदेश, सत्य तेजन जाके हृदय प्रवेश, और वो सच वचन है एक ओंकार वाहिगुरु का। सो प्रभु कृपा करें, हमारी भी सारी द्वैत दूर हो और सत्य वचन हम भी सुने प्रभु साधु के, ताकि हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो। तो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।